हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। सो प्रीवियसली हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने सिंपल अपने एक प्रोग्राम को आउटपुट करना सीखा था। अपने सिंपल एक कंसोल के ऊपर आउटपुट कैसे शो कराई जाती है उस चीज़ को सीखा था। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स इन डेटा टाइप्स। ये सबसे बेसिक लेवल है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन हम आएंगे डेटा टाइप्स के ऊपर। तो वेरिएबल्स की बेसिक अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो उसको हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स आर एक्चुअली नथिंग बट अ नेम टू स्टोर अ वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि ये हम लोग अच्छे से समझ सकें। वेरिएबल्स आर नथिंग बट अ नेम टू स्टोर द वैल्यू, टू स्टोर अ वैल्यू, सिंपल। ये चीज़ हमारे वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ अगर हमने एक वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है, तो उसके लिए एक हम लोग नेम दे देते हैं, ठीक है। उस नेम के अंदर हम लोग वो वैल्यू स्टोर करा देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वो वाली वैल्यू चाहिए होगी तो हम डायरेक्ट उसके नेम को कॉल करेंगे। जैसे किसी इंसान को कॉल करना होता है तो हम उसको एक नेम असाइन कर देते हैं कि ये तुम्हारा, जब भी हमने उस इंसान को कॉल करना है तो हम उसके नेम से उसको कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर किसी वैल्यू को हमने कॉल करना है तो हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं। उस नाम को प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल बोला जाता है, सिंपल। और डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं? डेटा टाइप्स एक्चुअल होती हैं, दे आर द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल। लाइक अगर हम जैसे किसी इंसान को एक नाम देते हैं, इंसान चाहे वो मेल है या फीमेल है, मेल के लिए सेपरेट नेम्स है, फीमेल के लिए सेपरेट नेम्स है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना कि पहले वो मेल है या फीमेल है, तो टाइप इंसान की टाइप्स है कि मेल है या वो फीमेल है, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं कि वो कौन सा टाइप है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से उसको डेटा टाइप असाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सारा काम हमने करना बेसिकली मेन के अंदर, क्योंकि हमारा कंपाइलर मेन को ही सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, नहीं समझ आई तो दोबारा जाके देख लो। सबसे पहले हमारा कंपाइलर मेन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग मैं जावा के अंदर एक वेरिएबल बना के आपको दिखा दी कि कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। इंट, ठीक है, इंट इज एक्चुअली डेटा टाइप। एक्स मेरे वेरिएबल का मैं नाम रख रही हूँ फिलहाल के लिए, इक्वल्स टू 10। इस लाइन के अंदर अब मैंने क्या किया है, 10 वैल्यू थी मेरे पास, मैंने 10 को स्टोर कराना था, मैंने x के अंदर स्टोर करा दिया। उसको बोला कि तुम्हारा 10 का नाम मैंने x दे दिया, ठीक है। उसका नाम, वेरिएबल नाम क्या है मेरे पास? x। और उस x इंट का क्या मतलब है कि जो 10 वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, क्योंकि 10 इंटीजर है इसलिए मैंने इंट कर दी। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, मैं आपको आगे बता रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हमारे पास और भी काफ़ी डेटा टाइप्स, हम लोग डिफरेंट टाइप का डेटा डिफरेंटली कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और उसको इनिशियलाइज करने का तरीका है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या ये सही आया है या नहीं। तो हम लोग सिंपल पिछले वाला मेथड यूज़ करेंगे। हम लोग इस वेरिएबल को प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या मेरा ये प्रिंट होगा या नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक्स लिखूंगी, ठीक है। अब डबल कोट्स में नहीं लिखूंगी। जब आप कोई मैसेज शो करा रहे होते हो, आपने अपना वो मैसेज एज इट इज आउटपुट में शो कराना है तो आप उसको डबल कोट में लिखते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स एक मैसेज नहीं है मेरा, बल्कि मुझे एक्स की वैल्यू शो करानी है कि एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे एक्स की वैल्यू देखनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक्स लिखूंगी। मैं रन जावा के ऊपर क्लिक करूंगी तो लेट्स सी कि हमारी आउटपुट आती है या नहीं आती। तो ये देखो 10 हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमने सही वैल्यू को स्टोर किया। अब मैं आपको कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। जैसे इंट है, इंट एक इंटीजर वैल्यू, जब भी हमने कोई इंटीजर वैल्यू सेव करानी है तो हम लोग इंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है, मैं सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास, मैंने प्रीवियसली वीडियो में जब मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट का बताया था कि जब आप एक लाइन को कमेंट करते हो तो आप डू फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लेते हो। बट अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, कोई लंबा सा कमेंट लिखना है, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हो, जिसका मेथड होता है फॉरवर्ड स्लैश एंड अस्टैरिक सिंबल। एंटर प्रेस करते हो, आपके पास ये मल्टी लाइन, अब आप जितनी दफ़ा एंटर प्रेस करते जाओगे आपके पास मल्टी लाइन कमेंट ही आएगा। और कमेंट क्या होते हैं बेसिकली, आपको याद होगा वो वाली लाइन ऑफ कोड जो कि आपका कंपाइलर इग्नोर करता है। वो बेसिकली आपकी कोड की, आप अपनी आसानी के लिए उसको लिख रहे होते हो ताकि आपकी कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो कुछ और डेटा टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले इंट थी, उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग होती है। लॉन्ग बेसिकली इंट के अंदर कम मेमोरी है, लॉन्ग भी इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करता है बट विद 8 बाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। अगर आपके पास 8 बाइट्स के डेटा है तो वो इसको स्टोर कर सकता है। और भी बहुत सारी मैं बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। कुछ हमारे पास जैसे होती हैं, हमारे पास है बूल जो होती है बुलियन, ये स्टेव करती है हमारे पास बूल डेटा टाइप को, लाइक ट्रू या फॉल्स, क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। इसको अगर हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है तो उसके लिए हम लोग बुलियन को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है फ्लोट। अगर हमारे पास
फ्लोटिंग लाइक डेसिमल डाटा है, हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू है, डेसिमल फॉर्म में वैल्यू हम लोग फ्लोट में स्टोर कराते हैं। और डबल और फ्लोट सेम इंट और लॉन्ग की तरह ही है, ठीक है। इंट और लॉन्ग जैसे थे कि इंट और लॉन्ग दोनों स्टोर तो इंटीजर करते हैं, बट इंट के अंदर थोड़ी मेमोरी वाली वैल्यूज यूज हो रही है, ठीक है। 1 बाइट या 2 बाइट आई थिंक सो इसमें होता है, लॉन्ग में 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर हो सकती है। फ्लोट और डबल में भी ऐसे ही है, डबल में कम मेमोरी है, फ्लोट में ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप होती है। कैरेक्टर के अंदर हम लोग चार डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक आपको कैरेक्टर स्टोर करें, आप सिंपल एक ए अल्फ़ाबेट स्टोर करें जो कि एक कैरेक्टर है, तो इसको स्टोर कराने के लिए आप कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करते हो। या फिर अगर आप कोई और कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, लाइक आप स्टैटिक सिंबल यूज़ कर रहे हो, आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हो, आप डॉलर साइन यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। लाइक अगर मैंने एक पूरा नाम सेव करना है, ठीक है, स्ट्रिंग कोई पूरा नाम सेव करना है, तो उसके लिए मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करूँगी, ठीक है। और कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर आता है। ये सारी की सारी कुछ बेसिक डेटा टाइप्स थी। होप सो आपको डेटा टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब आप लोग वेरिएबल का नाम लिख रहे हो तो यहाँ पे तो मैंने सिंपल एक्स लिखा है, लेकिन अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक ऐसा नाम रखो जो कि मीनिंगफुल हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने कोड को रीड करो तो आपको पता हो कि मैंने ये नाम क्यों रखा था। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माय वेरिएबल, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया, तो अब ये इसको मुझे नेक्स्ट टाइम याद आ जाएगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था, किस काम के लिए बनाया था, टू स्टोर अ वैल्यू या जो भी है। आप एक मीनिंगफुल नाम रखो, बट एक्स का भी कोई इशू नहीं था, तो अब आप अगर माय वेर सो करोगे तो भी ये आपका काम कर जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई इशू है तो ज़रूर पूछिएगा। और इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा जावा ट्यूटोरियल बता रही हूँ, तो पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तो अच्छे से सीक्वेंस में समझ आएगा हम कैसे चल रहे हैं। और उसके अलावा बेसिक लेवल का आपको वेरिएबल और डेटा टाइप्स का तो वैसे भी समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।